नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं आज सुबह जो हमने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक उछाल देखा है, एक पंप आते हुए देखा है, उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे कि क्यों आया है ये पंप, क्या कुछ रीजंस हैं, आगे अब हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आप सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम देखेंगे क्या कुछ अभी इस समय पे मार्केट में प्राइजेस चल रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 16,863, मतलब कि 16,863, और इथेरियम यहाँ पर जो है वो $1,300 के नीचे ही यहाँ पर लगातार बना हुआ है, 1267 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। बीएनबी की बात करूं तो $300 के आसपास, कोई ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। ओवरऑल अगर मैं मार्केट के अंदर बात करूं तो 2% से लेकर 5% तक की उछाल हमको देखने को मिल रही है ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें। और सुबह यहां पर मार्केट में अगर हम बात करें तो 17,150 के ऊपर यहां पर बिटकॉइन का प्राइस चला गया था, और आप सब लोगों को मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि कहां कहां पर हमारा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ था ऑलरेडी, कहां कहां पर रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सब लोगों को टेलीग्राम पे दी थी। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर अगर आप हमारे भी ट्विटर हैंडल पर नहीं है तो लिंक दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जरूर जाके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कुछ न्यूज है, किस वजह से यहाँ पर मार्केट जो है वो पंप हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह मैंने यहाँ पर एक ही सुबह सुबह न्यूज निकल कर आई थी कि यहाँ पर ब्राजीलियन लॉ मेकर्स अप्रूव बिल रेगुलेटिंग यूज ऑफ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो एज पेमेंट, मतलब कि एक तरीके से यहां पर लीगल टेंडर जिसे कहेंगे, वो लीगल टेंडर यहां पर एक तरीके से बना दिया गया है, एक तरीके से ये चीज बोल दिया गया है लॉ मेकर्स के थ्रू कि एक ही लीगल टेंडर हो जाएगा जिसको पेमेंट की तरह क्रिप्टो को और बिटकॉइन को यूज किया जाएगा। ऑफकोर्स बिटकॉइन तो होगा ही, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पेमेंट्स होंगी, कुछ स्पेसिफिक यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज होंगी जिनको यहाँ पर एज अ पेमेंट यूज किया जा सकता है। हाँ ऑफकोर्स अभी जो है यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो लॉ मेकर्स या फिर एक तरीके से उनका जो यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है उन्होंने ये चीज अप्रूव की है। अभी भी प्रेसिडेंट की जो स्टैंप है या फिर उनके जो सिग्नेचर है वो होना अभी बाकी है इस चीज के लिए। तो जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे तो ये एक लॉ बन जाएगा जहां पर कि क्रिप्टो करेंसीज को और बिटकॉइन को भी यहां पर जो है एक तरीके से पेमेंट के लिए यूज किया जा सकेगा ब्राजील में। और इस तरीके से कर कर इस न्यूज के चलते ही सुबह सुबह ये न्यूज निकल कर आई राउंड अबाउट 6:30 बजे के आसपास, और हमने ही उसी समय पर जैसे ये न्यूज आई थी उस समय पर हमने यहाँ पर ट्विटर पे पोस्ट कर दी थी। इसीलिए आप सब लोगों से कह रहा हूं कि रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे ट्विटर हैंडल और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर हम आपको रेगुलरली अपडेट्स देते रहते हैं। तो यहाँ पर आप सब लोगों को ये सारी चीजें पता लगती रहेंगी। और इसके चलते जैसे कि ये पॉजिटिव न्यूज है, आप सब लोग देख ही रहे हैं, जैसे ये न्यूज आई तो मार्केट के अंदर एक पंप निकल कर आया, मार्केट के अंदर एक पंप हुआ, और यहां पर हमने देखा कि बिटकॉइन के अंदर जो प्राइसेस हैं वो शूट अप किए। आप देख सकते हैं अगर हम 4 घंटे के चार्ट पर अगर हम चलें तो किस तरीके से सुबह ही यहां पर जो है ये पंप हो गया था, इस तरीके से करके मार्केट में काफी अच्छी उछाल आ गई। और आप सब लोगों को एक इंफॉर्मेशन मैंने साथ के साथ दे दी थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर कि कहां कहां पर रेजिस्टेंस है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि 17,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 17,000 से लेके 17,200 के बीच में एक रेजिस्टेंस बनता है। और यहां पर मैंने ये पोस्ट भी किया था, देखिए 17,000 और 17,200 अगर मैं यहां पर मार्क कर दूं तो उसी बीच में से ही मार्केट जो है वो नीचे की तरफ वापस यहां पर एक तरीके से रेजिस्टेंस लेकर आ गया। और यहां पर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो शॉर्ट टर्म यहां पर जो रेजिस्टेंस थी 16,820 की, वो यहां पर क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ चला गया था। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर जो है टेक्निकल्स के हिसाब से हमको इसी जोन में यहां पर मार्केट जो पहले भी रिजेक्ट होते हुए नजर आया है, दोबारा आज भी मार्केट इसी जोन में से यहां पर रिजेक्ट हो चुका है। अब बात करते हैं कि आगे कौन कौन से लेवल्स ऐसे हैं जहां पर की रेजिस्टेंस रह सकती है। अगर यहां पर 17,200 के ऊपर अगर जाकर अगर डेली कैंडल क्लोजर या 4 आवर्स की कैंडल क्लोजर हमको देखने को मिलती है तो कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पर कि हमको यहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। तो हम यहां पर एक मार्क करेंगे रेजिस्टेंस। अब देख सकते हैं यहां पर
पहले भी एक बारी मार्केट यहां से रिजेक्ट हो चुका है। तो ये कौन सा लेवल है? ये है राउंड अबाउट 18,200 का लेवल। यहां पर मैं 18,200 एक राउंड फिगर यहां पर ले लेता हूं, 18,200। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो कुछ ये लेवल रहेगा जो कि है राउंड अबाउट 18,750 या फिर 18,800 भी कह सकते हैं आप इसको। 18,750 हम इसको मार्क कर लेते हैं टू बी वेरी स्पेसिफिक, राइट। आप देख सकते हैं पहले भी यहां पर इन लेवल्स के आसपास ही मार्केट रहा था। तो ये जो लेवल्स होंगे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट के लिए। अगर हम यहां पर देखेंगे 18,750 वाला लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। देखिए क्योंकि पहले यहां पर यही जो लेवल था, यहां पर एक तरीके से सपोर्ट था, यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी देख सकते हैं। और ये जो लेवल है एक्चुअली में 18,200 से लेकर 18,750 या फिर 18,800 आप कह सकते हैं, ये लेवल काफी बारी यहां पर सपोर्ट की तरह रहा है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले यहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिली थी। तो इस एरिया को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां पर हो ये सकता है कि यहां पर अब मंथ एंड आ चुका है, हो सकता है कि यहां पर नवंबर की कैंडल तो कहीं यहीं कहीं ही क्लोज हो जाए। हो सकता है कि 17,000 के नीचे क्लोज हो, 17,000 के थोड़ा आसपास क्लोज हो यहां पर नवंबर मंथ की कैंडल, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ आज ही का दिन है बेसिकली यहां पर, जो कि यहां पर कैंडल क्लोजर हो जाएगा नवंबर का। और उसके बाद कल से लेकर जब यहां पर दिसंबर स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि दिसंबर मंथ में हम एक बारी के लिए ऊपर इस जोन में जाएं, जहां पर कि 18,200 से लेकर 18,800 के आसपास की जोन आ जाए, और उसके बाद मार्केट यहां पर फॉल करना जो है वो स्टार्ट करे। साथ ही साथ यहां पर एक रेजिस्टेंस भी है, ये सारी चीजें भी हैं। और अगर हम यहां पर फिबोनाची लेवल्स अगर हम देखें एक बारी के लिए कि ये हाई था और ये यहां पर लो था, तो यहां पर बेसिकली 50% का रिट्रेसमेंट भी बनता है इसी जोन के आसपास भी। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और इन सब चीजों के हिसाब से हमको यहां पर नजर रखनी है मार्केट के अंदर कि क्या कुछ चीजें हो सकती हैं। अब इस चीज के लिए कुछ लोग बात करेंगे कि अगर ऊपर अगर मार्केट जाए तो क्या करना चाहिए, यहां से लॉन्ग करें, यहां से शॉर्ट करें, क्या करें। देखिए मार्केट में जो मेजर ट्रेंड है, देखिए अगर हम बड़े चार्ट के ऊपर तरफ जाएं, बड़ा चार्ट मतलब कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम जाते हैं तो हमको क्लियर कट ये नजर आता है कि अभी तक तो हमको यहां पर मार्केट में लोअर लोज और लोअर हाईज ही मिल रहे हैं, अभी तक हमको हायर हाईज नहीं मिल रहे, जो कि सबसे बेसिक फंडा होता है ट्रेडिंग का। अगर हम यहां पर देखेंगे कि लोअर लोज हमको मिल रहे हैं लगातार, यहां पर लोअर लो मिल रहा है, यहां पर भी लोअर लो मिल रहा है, फिर एक और नया लोअर लो मिल गया, तो इस तरीके से करके हमको अभी तक लोअर लोज मिल रहे हैं, लोअर हाईज मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही क्लियर है यहां पर कि लोअर हाईज और लोअर लोज मिल रहे हैं अभी तक। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर हो जाता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो बेयरिश ही बना हुआ है। मार्केट के अंदर अभी फिलहाल के लिए कोई भी बुलिश ट्रेंड नहीं है। कब होगा बुलिश ट्रेंड? या तो कम से कम 21,500 के ऊपर जाए मार्केट, 21,500 या फिर 22,000 के ऊपर जाए मार्केट, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। और उसके ऊपर भी यहां पर 25,300 का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि यहां पर है, राइट, इस जगह पर। तो ये जो सारे लेवल्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल कम से कम यहां पर अगर मैं बात करूं 22,000 का लेवल और 25,300 के लेवल्स के ऊपर नहीं जाता है मार्केट, तब तक हम यहां पर अपना बुलिश एक जो है एक तरीके से सेंटिमेंट्स नहीं ला सकते। मार्केट में अभी भी हमको बेयरिशनेस ही नजर आएगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये चीज जरूर हो सकती है कि जो लेवल्स ब्रेक डाउन हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लेवल जो है पहले सपोर्ट की तरह थे 18,200 से लेकर 18,700 18,800 के बीच में, ये जो लेवल्स थे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट थे पहले, उसी तरीके से अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो आने वाले वक्त के अंदर ऐसा हो सकता है कि इस लेवल से जाके मार्केट एक बारी के लिए नीचे की तरफ आ जाए। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। डिसंबर मंथ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरे हिसाब से आने वाले समय के अंदर हम एक बारी ऊपर की तरफ उछाल देखकर फिर उसके बाद नीचे की तरफ फॉल डाउन जरूर देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। ये सारी चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जिस तरीके से यहां पर मार्केट नीचे की तरफ आया, एक बारी के लिए रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फर्दर और नीचे की तरफ मार्केट हम यहां पर देख सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग कि हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर तो 18,800 तक भी मार्केट शायद आ जाए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ऑफ कोर्स यहां पर 21,500 से लेकर 22,000 के लेवल्स। एंड इन सब चीजों के बाद हम यहां पे मार्केट में देखेंगे कि किस लेवल पे मार्केट में गिरावट आ सकती है। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया है अपने वीडियोस के अंदर कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहां पर मार्केट जो है करीब करीब 12,500 से लेकर यहां पर नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं 10,500 के लेवल्स हम आने वाले वक्त के अंदर ये लेवल्स जरूर देख सकते हैं। इस चीज को मैं एक बार ही नहीं, मैं बार बार आप सब लोगों को कह रहा हूं कि इन लेवल्स पर आप आने वाले वक्त के अंदर ध्यान रखिएगा।
ये लेवल्स में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाले वक्त के अंदर मिल सकती है। जो अगला सपोर्ट ही होगा मार्केट के अंदर वो कम से कम $14,000 का होगा, और मेरे हिसाब से अगर हम 18,800 के आसपास अगर हम मार्केट को अगर हम देखें तो वहां से मार्केट को करना चाहिए शॉर्ट, और शॉर्ट करने के बाद मार्केट में नीचे की तरफ प्रॉफिट कमाया जा सकता है अगर हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उस जगह पर। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब तक अनटिल एंड अनलेस मार्केट यहां पर 21,500 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजर ना दे दे तब तक हमको यहां पर बुलिश यहां पर नहीं होना है, तब तक हम यहां पर बुलिश सेंटिमेंट्स नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी हायर हाई हमको नहीं मिलेगा। जब हमको 21,500 के ऊपर अगर कोई डेली कैंडल अगर क्लोजर अगर मिलता है, उस कंडीशन में हम सोच सकते हैं कि यस, क्या मार्केट अपना रुख चेंज कर रहा है, क्या मार्केट अपना मूड चेंज कर रहा है क्या। तो अभी तक तो ऐसा फिलहाल के लिए नहीं नजर आ रहा है। लेट्स सी आने वाले वक्त के अंदर क्या कुछ चीजें होती हैं। चलते हैं अब इथेरियम के चार्ट के ऊपर कि क्या कुछ चीजें नजर आती हैं। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स आर विजिबल ऑन इथेरियम चार्ट एज वेल। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ एक्सपेक्ट करूंगा कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मैंने एक चैनल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये एग्जैक्टली एक्यूरेट चैनल नहीं है वैसे तो, लेकिन ऊपर की जो रेजिस्टेंस है कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर भी हमको सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक तरीके से वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जो मेरे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, देखिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल अपने इसके ऊपर चार्ट के ऊपर मार्क कर रखा है, और कुछ दिन पहले मैंने यही चार्ट ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया था। आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर, और वहां पर हम रेगुलरली अपडेट्स, चार्ट्स वगैरह सब कुछ चीजें पोस्ट करते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में हमारे को जो इंपॉर्टेंट जोन जो हमको नजर आ रहा है वो 1300 से लेकर 1440, या फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ 1500 के आसपास के लेवल्स भी शायद टच करते हुए नजर आ जाए। लेकिन दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि मार्केट यहां तक पहुंचे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है कि हम 1350 के लेवल्स के आसपास जो है, जहां पर कि इंपॉर्टेंट यहां पर रेजिस्टेंस है, इन लेवल्स के आसपास हमको देखने को मिल जाए। 1350 हो सकता है कि थोड़ा बहुत और ऊपर 1400 के आसपास के लेवल्स, राइट, ये लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर। यहां पर अगर बिटकॉइन में उछाल आया, क्योंकि सिंपल बात यह चीज है कि अगर बिटकॉइन में अगर उछाल अगर आता है तो यहां पर इथेरियम में भी उछाल आ सकता है बेशक, राइट। और ये शॉर्ट टर्म की बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे कि मैंने आप सब लोगों को पहले भी ये चीज बताया था कि देखिए यहां पर अगर एक भी मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज अगर निकल कर आती है ब्लॉकचेन से रिलेटेड, कि ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ भी चीजें हुई, तो मैंने मैटिक का एग्जांपल पिछले वीडियो में दे दिया था, TRX का एग्जांपल भी दे दिया था, साथ ही साथ मैंने आपको BNB के लिए भी बताया था, और मैंने आपको इथेरियम के लिए भी बताया था कि आने वाले वक्त के अंदर हम इन तीनों ही कॉइन्स के अंदर, जो कि यहाँ पर ब्लॉकचेन बेस्ड कॉइन्स हैं, इनके अंदर गिरावट आते हुए देख पाएंगे। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो ये सारे लेवल्स हैं, जहां पर कि अगर मैं बात करूं इसके ऊपर कौन सी रेजिस्टेंस है, तो देखिए 1680 बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेरियम काफी वॉलेटाइल कॉइन है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि छोटी मोटी उछाल 20-30% की उछाल या फिर 20-30% की गिरावट कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर 20% 30% ये पंप हो सकता है, 20% 30% डंप हो सकता है। सो ऐसी चीजों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, स्पेशली आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कभी भी मार्केट के अंदर गिरावट आनी पॉसिबल है, और ऐसे सिचुएशन में हमको पहला जो यहां पर सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 800 से लेकर 880 के बीच में। अगर उसके बाद अगर वो भी अगर ब्रेकडाउन अगर होता है तो हमको यहाँ पर 500 के नीचे फिसलता हुआ भी हमको यहाँ पर इथेरियम का प्राइस नजर आ सकता है, इस जोन में आता हुआ नजर आ सकता है, जहां पर कि हमको 485 से लेकर 350 310 के लेवल्स भी शायद इथेरियम टेस्ट करते हुए नजर आ जाए आने वाले वक्त के अंदर। क्योंकि हिस्ट्री ये कहती है कि इथेरियम जब भी फॉल डाउन होता है, क्योंकि पिछला बेयर मार्केट में हमने ये चीज देखा था कि इथेरियम यहां पर 90% से भी ज्यादा गिरा था। अगर आप पिछले बेयर मार्केट की बात करेंगे, ये देखिए ये जो बेयर मार्केट था पूरा का पूरा, इसमें इथेरियम 90% से भी ज्यादा फॉल किया था। अगर इस बार भी 90% से ज्यादा फॉल करना है, अगर हिस्ट्री को फॉलो करना है, तो उस कंडीशन में 480 मतलब कि 480 के नीचे 485 मेरा ऑलरेडी सपोर्ट लेवल है, जो कि यहां पर भी सपोर्ट लेवल हमको नजर आता है। तो 480 के नीचे हमको यहां पर इथेरियम को देखना होगा अगर 90% से नीचे फॉल डाउन अगर देखना है तो, एंड दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू इथेरियम, एंड उस समय पर हम लोग काफी अच्छी यहां पर बाइंग बना सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं कहूंगा शॉर्ट टर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये थॉट रखिए कि ऊपर मार्केट में किस जगह पर शॉर्ट करके चलें इथेरियम को, ताकि हमको मैक्सिमम लेवल का प्रॉफिट जो है वो हो सके, और उसके साथ साथ हमारे लिक्विडेशन स्टॉप लॉसेस भी मैनेज होने चाहिए। ऑफ कोर्स हमने यहां पर जो एक पहले शॉर्ट का ट्रेड दिया था
उसमें वो चीज़ वो सक्सेसफुल नहीं हुआ ट्रेड, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर भी मार्केट कोई अभी बुलिश नहीं है। ये एक ही शॉर्ट ट्रेड है जिसके अंदर हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द मिलने वाली है, मे बी नेक्स्ट 7-8 डेज के अंदर, जहां पर कि हमको एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वहां से मार्केट ऊपर जाके एक फर्दर डाउन, एक बहुत बड़ा यहां पर क्रैश हमको देखने को मिल सकता है। और ये किस रूप में आएगा, किस न्यूज के चलते यहां पर चीजें जो है वो क्रैश करेंगी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन यस ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। कहते हैं ना कि टेल मी द चार्ट्स, शो मी द चार्ट्स एंड आई टेल यू द न्यूज, राइट? इस तरीके का कोट भी यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने दिया है। तो इसी तरीके से मैं भी आप सब लोगों को कह रहा हूं कि जो इस समय पर मुझे चार्ट्स देखकर लग रहा है वो यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन नजर आ रही है कि शॉर्ट टर्म में बेशक मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट 1350, 1450, हो सकता है कि 1550 तक भी चला जाए, लेकिन उस सिचुएशन के बावजूद भी मार्केट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पर बेयरिश नजर आ रहा है। और अभी लॉन्ग टर्म मतलब कि दिसंबर जनवरी तो मुझे जो है वो लॉन्ग टर्म में मतलब 2-3 महीने का एक्सपेक्ट बोल रहा हूं, यहां पर मुझे बेयरिश नजर आ रहा है। और उसके बाद अगर हम यहां पर इस जोन में आकर अगर हम इथेरियम को बाय करने की कोशिश करते हैं, सो दैट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द मार्केट। उसमें उस समय पर हमको बिटकॉइन, बीएनबी, इथेरियम, मैटिक, बहुत सारे और कॉइन्स हमको यहां पर नजर आ जाएंगे जो कि हमको बहुत चीप रेट पे, बहुत अच्छे प्राइजेस पे, एक अट्रैक्टिव प्राइजेस पे हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको यहाँ पे तैयार रहना है और आने वाले वक्त के लिए हमको यहाँ पर टोटली प्रिपेयर्ड रहना है कि किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। सो फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर साथ के साथ इथेरियम की बीटीसी पेयर के अंदर, तो देखिए बीटीसी पेयर के अंदर भी कुछ ऐसी ही चीजें, देखिए एक होता है, दो तरीके की कंसोलिडेशन होती है मार्केट के अंदर। पहला होता है जहां पर कि अक्यूमुलेट होता है। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं, ये अभी वीकली चार्ट है तो देखेंगे आप बड़े गौर से, तो यहां पर देखिए इतना लंबा समय, राइट, पूरा का पूरा यहां पर 2019 के मिड से लेकर, राइट, यहां पर मार्च अप्रैल से लेकर 2019 में, और यहां पर अगर मैं बात करूं अगस्त 2020 तक, मतलब करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 14-15 मंथ्स करीब करीब राउंड अबाउट, राइट। तो वहां पे हमको ये पूरा कंसोलिडेशन देखने को मिली थी और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया था, राइट। तो ये दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड अक्यूमुलेशन जोन। ये भी एक यहाँ पर कंसोलिडेशन है। तो कंसोलिडेशन में दो तरीके की कंसोलिडेशन होती है। पहला होता है अक्यूमुलेशन, जहां पर की चीजों को इकट्ठा किया जाता है, और दूसरा होता है इतना बड़ा जोन जो कि होता है डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एक ऐसा जोन जहां पर कि मार्केट रुका हुआ है ऊपर की तरफ, जहां पर कि हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन कह सकते हैं। हाँ, हालांकि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, लेकिन काफी समय से मार्केट यहां पर रुका हुआ है। अगर ये यहां पर गिरता है और ये सपोर्ट, ये जो यहां पर सपोर्ट है समवेयर अराउंड 0.64 के आसपास, राइट, 0.064 के आसपास यहां पर जो इथेरियम का सपोर्ट है बीटीसी पेयर के अंदर, अगर ये ब्रेकडाउन अगर होता है तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन जोन और मार्केट फिसल जाएगा नीचे की तरफ। और ऐसे सिचुएशन में इथेरियम यूएसडीटी पेयर के अंदर भी फिसलना या फिर क्रैश होना बहुत ही लाजमी बात है। उसी के साथ साथ मैंने आपको यह भी चीज बताया था कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है यहां पर बुलिश होने के लिए तैयार है। काफी समय से मार्केट इसी जोन के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, एंड आने वाले वक्त के अंदर हमको यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस में एक उछाल देखने को मिल सकती है। हो सकता है इस लेवल पर, हो सकता है कि इस लेवल के आसपास। अगर एक बड़ा मार्केट के अंदर क्राइसिस अगर आया तो बिटकॉइन डोमिनेंस काफी अच्छे तरीके से यहां पर फॉल डाउन कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं आज की डेट के अंदर, जैसे हमको यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस के उछाल की यहां पर उम्मीद है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नए नए भी आ रहे हैं, साथ ही साथ कुछ चीजें ब्लॉकचेन्स के ऊपर लेकर आ रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि नए नए प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड भी हो रहे हैं, चाहे वो एनएफटी प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो किसी और चीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो, काफी सारे लोग जो है वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो यहां पर आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि हमको एक बड़ी गिरावट एनएफटीज में, वेब3 प्रोजेक्ट्स के अंदर और भी प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हुए दिख जाए, क्योंकि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर ऊपर लेके जाना है तो ये भी एक मार्केट का बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, बहुत ही बड़ा पार्ट बन चुका है, जहां पर कि वेब 3.0 और यहां पर साथ ही साथ यहां पर एनएफटीज एंड ऑल बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं। हो सकता है कि इनके अंदर भी, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी एक मेजर क्रैश जो है हमको देखने को मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पार्ट कि हाँ, यस, दिस कैन हैपन, एंड बहुत जल्दी ये सारी चीजें हो सकती हैं आने वाले वक्त के अंदर। तो इस चीज पे थोड़ा सा नजर रखिएगा। आने वाले
जो 1-2 महीने हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रह सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 15 या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक के बाद, राइट, बेसिकली हमको ये चीज़ हो सकता है कि मार्केट के अंदर गिरावट दोबारा से आते हुए दिख जाए। जो मार्केट काफ़ी समय से यहाँ पर सस्टेन कर रहा है वो मार्केट दोबारा से गिरते हुए हमको दिख जाए 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के बाद, एंड उसी चीज़ को कंटिन्यूशन में लेकर जाए मार्केट, जो कि है फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब 23 के फर्स्ट क्वार्टर में हमको यहाँ पर कंटिन्यूशन में लेके जाते हुए दिख सकता है मार्केट, ताकि गिरावट यहाँ पर बनते हुए नजर आ जाए एंड में और उसी चीज को कंटिन्यू करे मार्केट 23 में भी। तो ऐसी सारी चीजें हो सकती हैं। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 23 आई एम टोटली बेरिश, और वही समय होगा जहां पर कि जब मार्केट नीचे बॉटम शायद बना सकता है। और अगर ऐसी सेंसेस अगर आ गई मार्केट के अंदर, ऐसी चीजें अगर उस समय पर मेरे को लगी, तो उस समय पर मैं आप सब लोगों को बाय का इंडिकेशन जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट के अंदर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज बनी हुई हैं, एंड आने वाले वक्त के अंदर हम मार्केट को अगर शॉर्ट करके चलें तो शायद हमें प्रॉफिट हो सकता है। रिस्क बहुत छोटा सा, लेकिन रिवॉर्ड आप देख रहे हैं। जहां पर हम इथेरियम की बात करते हैं इस समय पर 1250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। अगर मैं बात करूं इसका जो 1250, 1260, 1280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, 1680 में भी $400 ऊपर। लेकिन अगर हम जो क्रैश की बात कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, हम कर रहे हैं $1000 से भी नीचे। यहां पर जो है वो प्रॉफिट हो सकता है नीचे की तरफ। मतलब रिस्क सिर्फ और सिर्फ $400 का, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं प्रॉफिट, तो यहां पर शायद $1000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट, $1100 का प्रॉफिट हो सकता है, राइट। $1000 के आसपास का प्रॉफिट जो है वो हो सकता है, राइट। अगर ऊपर की तरफ हमको इथेरियम अगर मिल गया 350, 1350, 1450 के आसपास, तो वहां से बेसिकली शॉर्ट करने की बात कर रहा हूं मैं, कि वहां से अगर हमको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती है तो हो सकता है कि हमको 450 या फिर उसके भी थोड़ा सा नीचे तक मार्केट जो है वो देखने को मिल जाए। तो आने वाले वक्त के अंदर ये सारी चीजें हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, और इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। मैं आप सब लोगों को रेगुलरली अपडेट्स देता रहूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल पर भी। उसके लिए आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पे, तो यहाँ पर भी यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम आप सब लोगों को डेफिनेटली अपडेट्स जो है वो शेयर करते रहेंगे, चाहे वो कुछ न्यूज हो, चाहे वो यहाँ पर टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी मार्केट का आप सब लोगों के लिए इंडिकेशन हो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही सब कुछ चीजें हैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।